हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाविका कॉलेज के बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक जोर से हवा चलनी शुरू हो जाती है, जिससे मौसम ठंडा हो जाता है। तभी हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई एक लड़की भाविका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। कौन है? ओहो, तू है महारानी। मैं भी कहूँ, पता नहीं किस अनजान ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। यार देखना, अचानक से मौसम कैसे सुहाना सा हो गया। कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब इन लोगों के लिए ये मौसम सुहावना है, तेरे जैसी हड्डी के लिए तो फूंक भी खतरनाक है। अभी तो वैसे भी कितनी जोर से हवा चल रही है। हाँ यार, तभी तो तुझे पकड़कर खड़ी हूँ। कहीं उड़ने की नौबत आई तो तेरे सहारे बस तो जाऊंगी। वैसे लगता है बारिश आने वाली है। वो इतना बोलती ही है कि बूंदें पड़ना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में तेज बारिश आने लगती है। तभी दोनों पास की ही दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक भुट्टे का स्टॉल था। दोनों बारिश में भुट्टे खाने लगते हैं। आहा, इस बारिश की वजह से भुट्टे खाने का मौका मिल गया। भैया जरा 2 भुट्टे देना। जी मैडम, कौन सा दे, सिका हुआ कि उबला हुआ? भैया सेक कर ही देना, मस्त नींबू नमक लगा के। नहीं, मुझे उबला हुआ भुट्टा देना भैया। उबले हुए भुट्टे में क्या स्वाद होता है? अरे यार, भुट्टा तो भुट्टा होता है ना, क्या उबला क्या सेका। और वैसे भी कल मैंने घर जाते हुए सेका हुआ भुट्टा खाया था, तो आज उबला हुआ खा लेती हूँ। अच्छा, वैसे क्या झमाझम बारिश हो रही है ना यार? हाँ यार, और फिर भुट्टा खाने का आनंद बारिश में सबसे ज्यादा है। वो अलग बात है कि मुझे भुट्टा खाना हमेशा ही पसंद है। ये लो मैडम, आपका सिका हुआ और आपका उबला हुआ भुट्टा। भुट्टे वाला दोनों को भुट्टा पकड़ा देता है और दोनों मजे से बारिश में गर्मा गर्म भुट्टा खाने लगते हैं। कुछ देर में बारिश रुकने के बाद दोनों बस लेकर घर चली जाती है। वैसे तो भुट्टे खाने का एक सीजन होता है, जिसका भाविका को बेसब्री से इंतजार रहा करता था, क्योंकि उसे भुट्टे बहुत पसंद थे। वो उबले और सिके दोनों तरह के भुट्टे खाना पसंद करती थी। एक दिन वो खाना ना बनाने के चलते बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देती है। कुछ देर में जैसे ही पिज्जा आता है तो उसकी माँ नीलिमा कहती है, ये बाहर से खाना क्यों मंगवाया? घर में राशन का अकाल पड़ गया है क्या? नहीं माँ, लेकिन मेरा बनाने का मन नहीं था तो पिज्जा मंगवा लिया। आओ ना माँ बेटी मिलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। आलस की मारी तुझे बनाना न पड़े, इसीलिए तू खाने पर खर्चा करती रहती है नालायक। वैसे कौन सा पिज्जा मंगवाया है, पनीर वाला या सब्जी वाला? कॉर्नफ्लावर पिज्जा मेरा फेवरेट है। भुट्टे के दाने वाला पिज्जा? बताओ, भुट्टे से तो तेरा मन ही नहीं भरता क्या? देखियो, खाली मक्के के दाने से ही भरा पड़ा है। इससे अच्छा तो टमाटर वाला मंगवा लेती, ये तो घर में भी बन जाता है। हाँ तो अगली बार बना देना, अभी खाना तो है, खा लो ना, वरना मैं पूरा खा जाऊंगी। हाँ तो ठूस ले, इससे अच्छा तो मैं चने न चबा लूं। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है और भाविका पूरा कॉर्न पिज्जा अकेले खा जाती है। ऐसे ही वो रोज भुट्टा किसी न किसी रूप में खाया करती। समय बीतता है और उसकी शादी अमर नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। एक रोज वो बाजार से बहुत सारे भुट्टे खरीद कर लाती है, जिसे देखकर उसकी सास मंजुला कहती है, बहू ये थैला भरकर भुट्टे क्यों लाई है? किस काम आएंगे ये? डांडिया खेलने के लिए। अरे माँ जी, भुट्टे हैं तो खाने के काम ही आएंगे ना। अरे तो 4-5 भुने हुए ले आती ना, तू तो थैला भरकर कच्चे भुट्टे ले आई। हाँ तो रोज 2-4 सेक कर खाते रहेंगे। वो क्या है ना सासू माँ, मुझे ना भुट्टे बहुत पसंद है और सस्ते में मिल रहे थे तो मैंने थैला भर के ले लिए। बहुत सस्ते मिल रहे थे, फ्री में नहीं, जो भुट्टों का भंडार ही ले आई। अब लाई है तो कचरा पेटी में मत फेंक दियो। और ये बता, कुछ सब्जियां भी लाई है या भुट्टों का खाना ही परोसेगी? सासू माँ, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। आलू प्याज टमाटर सब लिया है मैंने, जाकर किचन में रख देती हूँ। तभी वो थैला लिए किचन में चली जाती है और अगले दिन शाम के समय वो कुछ भुट्टे गैस पर सेककर अपनी सास के साथ खाने के लिए हॉल में आती है। तभी उसकी पड़ोसन सरोजा वहाँ आकर कहती है, राम राम मंजुला बहन, क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। हाँ तो लटक के मर जा। क्या? अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, घबरा मत, हमारा चलत रहता है। हाँ तो किसकी चुगली करने आई है आज? अरे मैं न करती चुगली वुगली,
मोहे तो ये भुट्टे की खुशबू खींच लाई, जहाँ तक गरम लग रहे हैं। हाँ आंटी जी, सेके हैं अभी, लीजिए ना। अच्छा तू कह रही है तो लेने में का जातो है। मंजुला तू ना खा रही, उठा ले तू भी एक। तभी सरोजा और मंजुला एक एक भुट्टा उठाकर खाने लगती हैं। मंजुला एक बार खाते ही अपने गाल पर हाथ रखकर चिल्लाती है, हाय मेरे दांत, अरे बहू इतने कड़क भुट्टे कौन सेकता है? अरे मोहे तो कड़क ना लग रहे, ठीक ही भुने हैं। मोहे तो लग रहा है बुढ़ापे में तेरे दांतन में ही कमजोरी आ गई है मंजुला। ऐसा कुछ नहीं है। जे तो दिख ही रहा है, जब भी तो भुट्टे के दाने चबाने में दिक्कत आ रही है। बहू तेरे सास के दांत अब भुट्टे खाने लायक ना रहे। एक काम करिए, बाकी के भुने भुट्टे मैं ही ले जाती हूँ, घर पर तेरे अंकल को भी खिला दूंगी। अरे पर भाविका की बात को अनसुना कर सरोज भुट्टे उठाकर घर ले जाती है। तभी भाविका कहती है, कैसी पड़ोसन है सासू माँ आपकी, सारे भुट्टे ले गई, अभी मुझे अपने लिए दोबारा सेकने पड़ेंगे। अरे वो तो खाने की ही भूखी रहती है, मौका मिला नहीं कि सामान लपेट कर निकल लेती है। लेकिन बहू तेरे ये भुट्टे मेरे खाने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो बचे खुचे दांत हैं, इन्हें मैं तोड़ना नहीं चाहती। इतना कहकर मंजुला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शाम को जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो खाने की खुशबू लेते हुए अमर कहता है, क्या खुशबू है यार, कुछ स्पेशल बनाया है क्या? हाँ बनाया तो है, लेकिन आपके लिए नहीं, सासू माँ के लिए। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो कुछ बनाने को नहीं कहा था बहू। पता है, इसीलिए मैंने अपने मन से बनाया है। हाँ पर बनाया क्या है? मक्के की सब्जी, मक्का पुलाव। मक्का यानी भुट्टे की सब्जी। यार तुम भुट्टा खाती हो ये तो पता है, लेकिन भुट्टे की ऐसी डिशेस भी बना सकती हो ये नहीं पता था। पहले खाइए फिर तारीफ कीजिएगा सासू माँ। तभी अमर और मंजुला खाना चखते हैं। उसे खाते ही दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। तभी भाविका के बनाए खाने की तारीफ करते हुए मंजुला कहती है, के दानों की सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट है बहू, इसे तूने भुट्टे को उबाल कर बनाया है ना? हाँ सासू माँ, वो शाम को आज आप अपने दांतों की वजह से भुट्टा नहीं खा पाई, तो मैंने सोचा आपको इस नई तरीके से भुट्टा खिला दूं, क्योंकि सेहत के लिए भी तो बहुत अच्छे हैं ये, और टेस्टी भी। सही किया बहू। हाँ, और जब तक भुट्टों का सीजन चल रहा है, मैं तो जम के भुट्टे खाऊंगी। आप लोगों को भी अलग अलग तरीके से बना के खिलाऊंगी। तू तो भुट्टों की दीवानी ही हो गई है बहू, लेकिन अपनी ये सास को उबले भुट्टे ही दियो, क्योंकि ये बुढ़िया भुट्टे चबाने लायक नहीं है। चल अब तू भी खा ले हमारे साथ। हाँ भाविका बैठो ना। क्यों नहीं, अभी खाती हूँ। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और ऐसे ही भाविका भुट्टे के दानों से अलग अलग रेसिपीज बनाती, जैसे कॉर्न चाट, स्वीट कॉर्न, चीज कॉर्न, और अपने साथ घर वालों को भी खिलाती। एडवर्ड की जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो जंगल में पहुंचता है। एडवर्ड भागते भागते इतना ज्यादा थक जाता है कि जैसे ही वो रुकता है वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश होता है। कुछ ही देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा आलीशान से घर के खूबसूरत से कमरे के बेड पर लेटा हुआ पाता है। अपने आप को इस तरह वो उस घर में पाकर बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने बेड पर से उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए सोचता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं भागता हुआ जंगल में पहुंच गया था। फिर मैं यहाँ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते। अरे यहाँ पर मुझे कोई और ही लेकर आया है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। एडवर्ड बस सोच ही रहा होता है कि इतने में उसको किसी के आने का एहसास होता है। वो जल्दी से वापस बेड पर जाकर लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। एक लड़की उसके कमरे में आती है और उसे देखने लगती है। उसके हाथ इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि एडवर्ड को ठंड लगने लगती है, पर फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता और वो लड़की बोलती है, आपको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आंखें खोल सकते हैं। एडवर्ड बिला की बात सुनकर जल्दी से उठ खड़ा होता है और फिर कहता है, अरे बर्फ में लेट कर आई हो क्या? इतने ठंडे हाथ किसके होते हैं? सॉरी, पर जादू तो देखिए, आप मेरे हाथ लगाते ही उठ गए। अगर अभी नहीं उठता ना तो थोड़ी देर में हमेशा के लिए उठ जाता। ऐसा मैं कभी होने ही नहीं देती। मतलब? हाँ कुछ नहीं,
एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। ढूंढ कर लाती हूँ? मेरा मतलब था कि बना कर लाती हूँ। बेला एडवर्ड के लिए खाना लेने चली जाती है और एडवर्ड उसके जाते ही सोचता है, यार बहुत ही अजीब लड़की है। इसकी बातें, इसकी हरकतें, सब कुछ सबसे अलग है। और दिखने में क्या लगती है, जैसे अभी अभी हेवन से उतर कर आई हो। एडवर्ड घर को देख ही रहा होता है कि बेला खाना लेकर आती है और वो उसे ऐसे देखकर उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, वो भी इतना सारा खाना लेकर? अभी तो तुम गई थी। वो मैं रेस्टोरेंट से लेकर आई हूँ। फिर भी इतनी जल्दी कैसे? वो सब छोड़िए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना? बेला एडवर्ड के लिए खाना लगा देती है और वो फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाता है। ऐसे में जब वो खाना खा रहा होता है तो बेला भी उसके पास बैठती है और उसे देखती रहती है। तभी एडवर्ड उससे बोलता है, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं नहीं, आप खाइए, मेरा वक्त नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। पर अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? वो लोग आपको फिर से पकड़ लेंगे, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे। एडवर्ड बेला की बात मान लेता है और उसके साथ रहने के लिए भी मान जाता है। थोड़ी ही देर के बाद बेला एडवर्ड से कहती है, अब आपको आराम करना चाहिए, आप काफी थक गए होंगे ना? थक तो गया हूँ। तुम नहीं करोगी आराम? कर लूंगी मैं भी, आप सो जाइए। एडवर्ड सो जाता है। बेला थोड़ी देर उसके पास बैठकर उसे देखती ही रहती है और खुद से बोलती है, ये तो क्या कर रही है बेला? तुझे पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा? इंसान से प्यार करने की सजा तू जानती है ना? फिर भी सब कुछ जानते हुए तो ये गुनाह कर रही है। ऊपर से इसकी खुशबू मुझे बेकाबू कर रही है। बेला खुद से बातें करने के बाद एडवर्ड के फोरहेड पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उसने अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल में 2 आदमियों को बांध कर रखा था। वो उनके पास जाकर उनसे बोलती है, कैसा लग रहा है तुम दोनों को? अब तुम दोनों मरने वाले हो, कुछ कहना है तुम्हें? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर किसी और का तो बिगाड़ने वाले थे ना। किसकी बात कर रही हो तुम? जिसका पीछा करते करते तुम जंगल में आए थे। तुम एडवर्ड की बात कर रही हो? एडवर्ड? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम उनके पीछे क्यों पड़े थे? वैसे उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? उसने कुछ नहीं किया था, हम बस उसे लूटने गए थे, लेकिन वो माना ही नहीं, इसलिए हमें उसका पीछा करना पड़ा। अब मैं तुम्हें लूटूंगी। बेला उन दोनों आदमियों को काटकर उनका खून पी लेती है। खून पीने के बाद वो खुद से कहती है, मेरे एडवर्ड को मारने आए थे ना, देखो अब कैसे पड़े हैं। हाँ, इनके तो खून में भी स्वाद नहीं था जरा सा। लेकिन अब मुझे घर जाना चाहिए, एडवर्ड मुझे घर में ना पाकर परेशान हो रहा होगा। बेला पलक झपकते ही घर पहुंच जाती है। वो जल्दी से एडवर्ड के पास जाती है और उसे देखती रहती है। बेला बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है और उसके पास बैठकर वो उसके बालों से खेलने लगती है। एडवर्ड को इस सब में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है और वो नींद में ही बेला से बोलता है, एक ही जगह पर मसाज दोगी क्या? और भी जगह है बॉडी में। बेला एडवर्ड की बात सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और सोचते हुए खुद से कहती है, मुझे लगा ये उठ गए हैं। अगर ये मुझे ऐसे देख लेते तो क्या कहती मैं इनसे? चलो कोई नहीं, अब जब इन्होंने कह ही दिया है तो मैं इनकी मसाज कर देती हूँ, इन्हें अच्छा लगेगा। बेला पूरी रात एडवर्ड को बॉडी मसाज देती है। अगली सुबह एडवर्ड उठता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। ऐसे में वो खुद से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारी रात बैठकर मुझे मसाज दी है। वैसे ये मोहतरमा नजर नहीं आ रही। एडवर्ड ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ बेला आ जाती है और एडवर्ड से बोलती है, मुझे याद कर रहे थे आप? जी कहाँ थी तुम? मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सच में बना रही थी ना? कहीं कल की तरह वो बाहर से तो नहीं लाई हो? हाँ, खुद बनाया है अपने हाथों से। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ये तो आप ही बता सकते हैं कि कैसा बना है। खाइए और बताइए। एडवर्ड खाना खाता है। उसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फिर वो बेला से बोलता है, वाह वाह, क्या खाना बनाया तुमने। दिल तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। तो
तो कर लीजिए ना, किसने रोका है? मैं यहाँ कल से रह रहा हूँ, फिर भी हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता। कितनी गलत बात है ना। जी सही कहा आपने। तो चलिए एक दूसरे को जान ही लेते हैं। प्यार से सब मुझे बेला कहते हैं। जी मैं एडवर्ड। एडवर्ड को बेला और उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में बेला के घर पर कुछ लोग आते हैं। बेला एडवर्ड को उसके कमरे में जाने को बोलती है और उन लोगों से बात करते हुए कहती है, आप क्या करने आए हैं यहाँ? जो तुम कर रही हो उसे रोकने। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है? लेकिन इंसानों के साथ करना गलत है और ये हम होने नहीं देंगे। उसे मरना ही होगा। मेरे होते हुए आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों वैम्पायर्स एडवर्ड को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बेला उन्हें रोक रही होती है। वो उनका बहुत देर तक सामना करती है। बेला काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है, लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं मानते। ऐसे में बेला उनसे लड़ ही रही होती है कि अचानक से एक खंजर उड़ता हुआ आता है और एक वैम्पायर को आकर लग जाता है। खंजर के लगते ही वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। बेला और दूसरा वैम्पायर दोनों ये सब देखकर चौंक जाते हैं। आखिर ये क्या हुआ? इतने में ही एडवर्ड वहाँ आता है और उनसे बोलता है, इसको मैंने मारा है। तुमने कैसे मारा? तुम हो कौन? मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। आप वैम्पायर हंटर हैं? फिर भी आपने मुझे बताया नहीं। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम एक वैम्पायर हो। तो क्या आप मुझे भी मार देंगे? कायदा तो यही कहता है, पर दिल कुछ और कह रहा है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मार सकता हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार जो हो गया है। इस सब के बाद बेला और एडवर्ड एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेला एडवर्ड के कहने पर अब इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का ही खून पीना शुरू कर देती है, ताकि कोई और वैम्पायर हंटर भी बेला को कभी मार ना सके और वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ यूं ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।